बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल जो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है वो ये है कि शियत का आगाज कब से हुआ है और शिया कब से हैं। शिया मजहब का, शिया फिरके का वजूद कब आया था और शियत का आगाज कब से हुआ था। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले दिनों एक नासबी इरशाद भट्टी ने अल्लामा सैयद शहनशाह हुसैन नकवी साहब का इंटरव्यू किया था, उनसे कुछ सवालात किए थे और उसमें यह सवाल भी किया गया था और इसके हवाले से फिर अल्लामा साहब ने तो खैर इंशाल्लाह बड़े अच्छे मुदल्लिल जवाब भी दिए उनको। और ये कि उसके बाद अल्लामा हसन अल्लायारी साहब ने उन तमाम सवालात के जो कि इरशाद भट्टी ने किए थे उन तमाम सवालात का दंदान शिकन जवाब भी दिया है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। लेकिन ये एक सवाल जो है ना वो मुझसे ज्यादा किया गया, गो कि जितने भी सवालात इरशाद भट्टी ने किए थे उन सब के जवाबात मैं अपने वॉइस नोट में दे चुका हूं, ऑलरेडी दे चुका हूं। वहां पे सारे सवालात के जवाबात मौजूद हैं। लेकिन ये सवाल जो है ना इसको आज हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। इससे पहले कि हम ये देखें कि शियत का आगाज कब से हुआ है, शिया कब से हैं, हमें यह देखना होगा कि शिया की डेफिनेशन क्या है, शिया कहते किसको हैं। आप उलमा अहले सुन्नत की किताबें उठाकर देखें या उलमा अहले तशय्युअ के, हर किताब में आपको शियत की जो डेफिनेशन मिलेगी, शिया की जो डेफिनेशन या शिया की जो तारीफ मिलेगी वो ये है कि शिया उसे कहा जाता है जो मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार है, उनका परस्तार है, उनका चाहने वाला है, उनके बताए हुए रास्ते के ऊपर चलने वाला है, जो पंजतन पाक का मानने वाला है, जो पंजतन पाक के बताए हुए रास्ते के ऊपर चलने वाला है, जो पंजतन पाक का पैरोकार है, जो अइम्मा असना अशर का अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम का मानने वाला है, उसे शिया कहा जाता है। तो शिया की इस डेफिनेशन को मद्देनजर रखते हुए आज आपकी खिदमत में कुछ गुजारिशात पेश करनी है कुतुब अहले सुन्नत से और मुस्तनद कुतुब अहले सुन्नत से कि शियत का आगाज कब हुआ है, शिया कब से है। सबसे पहले जो किताब मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं वो तफसीर दुर्र मंसूर है, अल्लामा जलालुद्दीन अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर अल-सयूती की, जो ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन से शाया हुई है, जिसका तर्जुमा पीर मोहम्मद करम शाह अल-अज़हरी ने किया हुआ है। इसकी जिल्द नंबर 1 तफसीर दुर्र मंसूर की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 165 के ऊपर सूरह बकरा की आयत नंबर 37 और आदम अलैहिस्सलाम के रब ने उन्हें कुछ कलिमात सिखाए जिनके तवस्सुत से आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। इस आयत की तफसीर में लिखते हैं, हजरत इब्न नज्जार ने हजरत इब्न अब्बास से रिवायत किया है, फरमाते हैं कि मैंने इन कलमात के मुतालिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जो अल्लाह ताला ने आदम को सिखाए थे और फिर अल्लाह ने इनकी तौबा कबूल फरमाई थी। तो फरमाया कि ये कलिमात थे, उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, हसन अलैहिस्सलाम, हुसैन अलैहिस्सलाम के वास्ते से दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल फरमाई। यानी आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कब कबूल हुई है? जब उन्होंने पंजतन पाक का वास्ता देकर अल्लाह ताला से दुआ मांगी। पंजतन पाक का वास्ता देकर, पंजतन पाक का वास्ता देकर मतलब ये कि आदम अलैहिस्सलाम पंजतनी थे, आदम अलैहिस्सलाम पंजतन पाक के मानने वाले थे, आदम अलैहिस्सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले थे। तो अब इससे अंदाजा लगाएं कि शियत का आगाज कब से हुआ है। यानी जब से आदम अलैहिस्सलाम है उस वक्त से शियत का आगाज हुआ है। शियत उसी वक्त, यानी सबसे पहले शिया हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो है वो सबसे पहले इंसान ही नहीं है, वो सबसे पहले नबी नहीं है, बल्कि वो सबसे पहले शिया भी हैं, क्योंकि उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम ने पंजतन पाक का वास्ता देकर दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई। इसके बाद दूसरी किताब जो है ये फजाइल आमाल शेख उल हदीस हजरत मौलाना जिक्रिया की लिखी हुई है, जो मकतब रहमानिया उर्दू बाजार लाहौर से शाया हुई है। इस किताब के सफ़ा नंबर 858 के ऊपर, आप जानते हैं कि ये फजाइल अमाल जो तबलीगी जमात वाले, जो देवबंदी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले तबलीगी जमात वाले, उनकी बड़ी पसंदीदा किताब है। वो और कोई किताब पढ़े ना पढ़े, ये फजाइल अमाल को ज़रूर पढ़ते हैं। तो फजाइल अमाल के फजाइल दरूद शरीफ,
فضائل درود شریف کا جو چیپٹر ہے، اس میں صفحہ نمبر 858